इंदौर विकास प्राधिकरण का तुगलकी फरमान, बस्तियों में पसरा मातम, सैकड़ों परिवारों को बेघर करने की नापाक स्कीम टीपीएस 1। टीपीएस 1 स्कीम लागू हुई तो हजारों लोग हो जाएंगे बेघर। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा खजराना क्षेत्र में नगर विकास योजना टीपीएस 1 प्रस्तावित की गई, जिसमें क्षेत्र की बस्तियों को भी शामिल कर लिया गया। इस योजना में अशरफी नगर अहम है। गौरतलब है कि अशरफी नगर लगभग 35 साल पुरानी बस्ती है, जहां लगभग 500 से ज्यादा निम्न मध्यम वर्ग के लोग अपना खुशहाल जीवन गुजार रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया, जिससे लोगों के खुशहाल परिवारों में मातम पसर गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि टीपीएस 1 से सिर्फ अशरफी नगर ही प्रभावित हो रहा है, बल्कि खजराना की कई कॉलोनियां इस तुगलकी फरमान की जद में हैं। जैसे लोहार पंच कॉलोनी, न्यू दाऊदी नगर, खान कंपाउंड और इसी जगह से लगी अन्य कॉलोनियां इससे प्रभावित है। प्रारूप योजना के अंतर्गत सैकड़ों आपत्तियां इंदौर विकास प्राधिकरण में दर्ज कराई गई, जिनकी सुनवाई के लिए 5 सदस्यों की समिति गठित की गई, जिसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल वर्मा, एडवोकेट योगेश मित्तल, एडवोकेट तनवीर पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल अहमद इब्बी की प्रभावितों की तरफ से तथ्यात्मक तीखी बहस की गई और इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उसी को फर्दर में लेके जा रहा हूँ कि मुझसे इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट प्रभाव की आज की तारीख में इसलिए जमा नहीं करवाया जा सकता है कि जो मास्टर प्लान की रोड है MR10 वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है या एग्जिस्टेंस में आ चुकी है वे बैक, तो नया रूप से किसी भी मास्टर प्लान की रोड का और निर्माण कार्य वहाँ पे या विकास कार्य नहीं किया जाए। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लिए गए इस फैसले से हजारों माताओं के बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। जब से आईडीए की टीपीएस 1 नामक योजना ने अपने नापाक कदम बस्तियों में रखे हैं, तब से कई घरों में चूल्हा नहीं जला है। ग्रस्त परिवारों का कहना है कि अगर हमारे मकानों पर बुलडोजर चलता है तो हम अपने परिवारों की जिंदा लाशों को कहां लेकर जाएंगे? कौन से कब्रिस्तान में हमें जगह मिलेगी? किस शमशान में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जलाया जाएगा? लोहार पंच गृह निर्माण सहकारी संस्था ये 2000 में रजिस्टर्ड हुई है और ये लोहारों के गरीब लोगों को बसाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। ये लोग सब चंपावात के हैं, लोहार हैं, गरीब वर्ग हैं और उनके लिए ज़मीन लेके यहाँ पे कॉलोनी काटी गई थी। सारे आईडीए की बार स्कीम लगने की वजह से इसकी टीएनसी नहीं करवा पाए हैं, इसलिए ये ज़मीन आज तक हमारी विवादित पड़ी हुई है। और आईडीए बार कभी 134, 134 बी इस तरह की स्कीमें लगाती है। अब टीपीएस ये न्यायालय में हाईकोर्ट से हमें यथावत स्थिति का आदेश है, 2011 से हमारे पास इसका आदेश है और अब इसको मानने से इनकार करते हैं। ये टीपीएस 1 संघर्ष समिति हमने बनाई थी इस योजना के आने के बाद में। शासन का काम है, इंदौर विकास प्राधिकरण का काम है लोगों को बसाना, ना कि उजाड़ना। इन लोगों ने खेतों की जो ज़मीन ली उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने जो आवासीय परिसर और रहवासी इलाका लिया जिसमें 700 परिवार तकरीबन 5000 लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, 5000 वोटरों का डिमोलिशन हो रहा है। ये लोग पीड़ित हैं। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सियासी सरगर्म रहने वाले नेताओं ने भी मैदान संभाल रखा है। भाजपा से पूर्व पार्षद उस्मान पटेल ने भी आईडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बार बार स्कीमों का नाम बदलकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।
लोग सालों से अपने आशियाने में रह रहे हैं। लोगों की एक एक पीढ़ियां गुजर गई। अब जमीन पर आईडी अपनी स्कीम जबरन थोप रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता सैयद वाहिद अली ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि शासन की ये स्कीम जन विरोधी है। शासन का काम लोगों को बसाना होता है, ना कि उनके आशियाने उजाड़ने का काम होता है। देखिए, एक अशरफी नगर मेरे वार्ड में है, वार्ड 38 खजराना में। मैं करीब 35 वर्षों पुरानी कॉलोनी है वो, और वहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं। और जहाँ नगर निगम ने ड्रेनेज, सड़कें, जब जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती वो, और IDA का प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी वहाँ काम हुए हैं, और अब वहाँ नोटिस दिए गए। यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के मकान बने हैं तो उनको छेड़ने का सवाल नहीं आना चाहिए। अगर खाली जगह है तो ले शासन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उजड़े हुए लोगों, बसे हुए लोगों को उजाड़ना ये नीति नहीं है। शासन की तो नीति होना चाहिए, जो जहाँ नहीं है उनको मकान देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। शासन के इस तुगलकी फरमान से जनता के आशियानों को नहीं उजड़ने देंगे, चाहे हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। लड़ाई तो डे वन से इसमें लड़ रहा है। ये जन विरोधी जो स्कीम है शासन द्वारा बसे हुए लोगों को उजाड़ना, जबकि शासन की नीति है कि जो निर्धन है और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार किस तरह मिले, और किस तरह उनको ज़मीनें मिले, और किस तरह से वो बसावट हो। इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा इस स्कीम के अंदर बदल के स्कीमें लाते हैं। कभी 134 का लाते हैं, कभी TPS1 लेके आते हैं, फिर कभी RI2 लेके आए। तो जिस तरीके से शासन का ये हिटलरी फरमान जारी होता है, लोगों को नींद नहीं आ रही, लोग सो नहीं पा रहे हैं। और वो लोग हैं इसके अंदर जो बामुश्किल मकान बना पाते हैं, बरसों में मकान बनाता है। कोई मकान, कोई ईंट जोड़ रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई झाड़ू बना रहा है। और एक तुगलकी आदेश, उनका सर्वे कर लिया, ड्रोन कैमरे से उनको डरा दिया गया और ये बोला गया कि इतनी तारीख को आइए। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है, हम कानून में विश्वास रखते हैं और हम कानून, हर वो लड़ाई लड़ेंगे जो कानून हमारी मदद करता है। हम इसमें हाई कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। और हमें नहीं लगता है, जबकि इसमें बोर्ड बैठना चाहिए था, एक समिति बिठा दी गई है, CEO साहब बैठना थे, वो भी नहीं है। जनता ने भी अपना मत स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने रखा है। सर, ये हमारे पास नोटरी की फोटोकॉपी है। तकरीबन 30 साल से हम अशरफी में रह रहे हैं। जब हमने प्लाट लिया था, जब किस्तों पे लिए थे, 2-2, 500 रुपये महीने की किस्तों पे लिए थे। आज वहाँ पर नगर निगम का डेवलप भी है, ड्रेनेज लाइन भी है, रोड भी बने हुए हैं, बिजली के बिल हम भरते, मकान का टैक्स हम भरते हैं। नहीं, नोटिस नहीं दिया। ये बोल रहे हैं कि टूटेगा मकान नहीं, तो अब हम 15-20 साल से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें यदि शासन की इस जन विरोधी नीति के खिलाफ उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंदौर विकास प्राधिकरण सालों से खुशहाल जीवन जीने वालों को अपने घरों से बेघर करता है, या फिर कुछ नया रास्ता निकालकर लोगों को राहत की सांस देता है। सुनवाई पूरी कंक्लूड हुई है। सारे लीगल और सारे जो फैक्चुअल एस्पेक्ट थे वो बोर्ड को बताए गए हैं। और जहाँ तक उम्मीद है, वहाँ सघन बस्ती और सब चीज़ों को देखते हुए ऐसी उम्मीद है कि बोर्ड द्वारा ये इनकी अशरफी नगर और जितनी भी सघन बस्तियाँ हैं उनको योजना से मुक्त रखा जाएगा।